आज दिल्ली में एक नए किस्म का प्रयोग किया जा रहा है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली में हमने देखा है कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लगभग आधे लोग 50% लोगों को टीका लग चुका है। 50% लोग बचे हैं। दिल्ली में लोग लगभग 57 लाख लोग 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं। 27-28 लाख लोगों को लग चुका है और 30 लाख के करीब लोग बचे हैं। लेकिन अब हम देख रहे थे कि लोग ज़्यादा संख्या में आ नहीं रहे थे जहाँ जहाँ टीका केंद्र लगाए थे पूरे दिल्ली में। तो हमें लगा कि लोगों को अब घर घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। तो ये नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन। तो हर विधानसभा के अंदर जहाँ पे जिस पोलिंग स्टेशन पे अपनी जो चुनाव की मशीनरी है अपने देश में वो बहुत इलेबोरेट है, तो जहाँ लोग वोट डालने जाते हैं वहीं पे लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं पे टीका, उसी को टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है जो पोलिंग स्टेशन है। तो जैसे ये वाला पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे जो लोग वोट डालने के लिए, जो बूथ के लोग वोट डालने के लिए आते हैं, उनके घरों में जैसे चुनाव के पहले बूथ लेवल ऑफिसर जाके घर घर में पर्ची दे के आता है ना चुनाव के पहले कि आपका वोट है, इस तारीख को है, इतने बजे यहाँ पे जाके वोट डाल लेना। तो जैसे BLO चुनाव के पहले घर घर में पर्ची दे के आता है, ऐसे ही इस अभियान में BLO घर घर जाके लोगों को पर्ची दे के आ रहा है कि टीकाकरण केंद्र में आप इतने बजे स्लॉट्स दे के आ रहा है, ताकि भीड़ ना लगे। कुछ लोगों को 10 बजे का स्लॉट, कुछ लोगों को 12 बजे का स्लॉट। तो लोगों को BLO इनवाइट करके आते हैं और फिर BLO की जो पर्ची है वो लेके लोग यहाँ पे टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के आने जाने का भी इंतजाम किया है, ई-रिक्शे लगा रखे हैं लोगों को घर से लाने के लिए टीके के लिए। BLO जब घर जा रहे हैं तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई टीके को लेके कोई शंका है, कई सारे लोग हैं जो डर लग रहा है, किसी तरह की शंका है, जैसे अभी एक माता जी मिली जी, मुझे BP है, मुझे शुगर है, मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो उनके शंकाओं को भी दूर कर रहे हैं BLO जब जा रहे हैं। तो 2 दिन BLO जाएंगे और अपना पूरा एरिया कवर कर देंगे और अगले 2 दिन उनको टीके लग जाएंगे। जो लोग नहीं आएंगे उनको फिर सेकेंड राउंड BLO एक बारी फिर जाएंगे कि आपको स्लॉट दिया था, आप टीका लगवाने नहीं आए, उनको दोबारा उनकी और भी जो भी शंकाएं होंगी वो दूर की जाएंगी। तो 2 राउंड BLO जो है वो घर घर जाके, ये पूरा अभियान अभी आज 70 वार्ड्स के अंदर ये इस हफ्ते शुरू हुआ है। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां वार्ड नहीं है, तो उनको भी मान लिया जाए तो मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड हो गए। तो 4 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 18 से 44 साल के भी होते टीके तो इसी उसमें भी ख़त्म हो जाते, लेकिन अब जब वो टीके आएंगे तो मुझे लगता है ये पूरा जो ढांचा है अपना चुनाव का, अगर इस ढांचे को हम इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है। अगर इसको इस्तेमाल किया पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर टीका सबको लगा सकते हैं अगर इस ढांचे को इस्तेमाल करें। समस्या ये भी आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे कल हम नवजीवन कैंप में गए तो वहाँ लोग ये बता रहे हैं कि ऐसी अफवाह फैली है कि टीका लगवाने के बाद सांस फूलती है और लोग मर जाते हैं। तो इसको कैसे काउंटर? इसे हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की, आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँ, हम सबकी आपस में। जैसे आज इतने सारे लोग जब लगवा के जाएंगे तो पड़ोसियों को बताएंगे, देख मैं लगवा के आई थी, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, ये तो जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, उन अफवाहों को दूर करना पड़ेगा कि देख मैंने लगवा लिया, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, अब केंद्र ने सारी जिम्मेदारी उठाई है। जो 18 से 44 वाले थे उनके लिए भी खरीद जो है अब सेंटर करेगा, आप लोग डिमांड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। 21 जून से ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से अब हमारे पास सारी वैक्सीन आनी चालू होंगी। तो इसी अभियान के तहत हम अब अगर हमें सबके लिए वैक्सीन मिलेगी तो केवल 45 साल की, फिर हम इसी अभियान के तहत सभी आयु के लोगों के लिए लगाना शुरू कर देंगे। अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत तो आप लोग की तरफ से पहले भी नहीं थी, अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, वो कैसे दूर होगी, इसकी वजह से? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार ने इसका भी पूरा प्लान बनाया होगा कुछ ना कुछ। सर कैसे
लागू कर दिया केंद्र सरकार ने, क्या बहुत देरी से दिया गया फैसला है? हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद ये जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई ऐसा क्यों है 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और दूसरे लोगों को फ्री है, ऐसा क्यों है कि प्राइवेट अस्पताल वाले इतना ज़्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के अंदर निर्णय लिए, पर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो भी है देश के लिए अच्छा हुआ जो हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब टीकाकरण अभियान अच्छा चलना चाहिए, लेकिन जो असली समस्या है वो है अवेलेबिलिटी की। अगर अवेलेबिलिटी सुधरती है तो मैं समझता हूं कि 2 से 3-4 महीने के अंदर पूरे देश को टीके लग सकते हैं। अभी जी आप भी कोशिश कर रहे थे अपने स्तर पर कि स्पुतनिक और बाकी जगह से वैक्सीन आ सके, वो कब तक वैक्सीन आ जाएंगी? और अब ज़रूरत नहीं है ना, अब ज़रूरत नहीं है, अब तो केंद्र सरकार सारी वैक्सीन देगा। सर ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है, कितने मामले हो गए हैं, दवाई की क्या स्थिति है अभी? मेरे पास अभी लेटेस्ट फिगर्स नहीं है, मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स लेके आपको देता हूँ। अरविंद जी, एनसीपीसीआर ने जो डेटा कलेक्शन दिल्ली सरकार डेटा देने में कुछ दिक्कत कर रही है, उनका कहना है कि रिएक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ आपकी तरफ से मुकाबला सामने आया क्या? हम क्यों डेटा छुपाएंगे, हमारे को हम तो सारा डेटा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सारा डेटा जो एजेंसी डेटा चाहिए, आपको जो डेटा चाहिए आप हमें बताइए, सारा डेटा अवेलेबल है। थैंक यू। राशन की स्कीम थी, जो घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम थी, उसको लेकर के केंद्र ने एक चिट्ठी आपको दोबारा लिखी है कि जो पूरे देश में जो प्रक्रिया लागू की जा रही है वही दिल्ली में वो इसी के साथ लागू होनी थी। जो वो ई-पॉस मशीनों वाली बात कर रहे हैं, वो ये घर घर राशन बांटने वाली जो स्कीम थी उसके साथ ही इंटीग्रेट कर दिया था हमने। अब उन्होंने वो रोक दी तो ये भी रुक गई।